आप चाह तो रहे हो बहुत मेहनत करना, ये आपकी तैयारी का सबसे क्रिटिकल फेज चल रहा है। इस समय एनर्जी बहुत आती है बच्चों के पास कि यार तड़फड़ा रहे होते हैं, कुछ तो करें कि सही तरह से हम अपने सिलेबस को खत्म कर पाएं। अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि सर 70% सिलेबस, 60% सिलेबस हमारा पीछे का रह रहा है। मैं आपको यहां से पूरी तरह से पढ़ा दूंगा, सिखा दूंगा, समझा दूंगा, बता दूंगा, प्रैक्टिस भी करा दूंगा कि आप यहां से बहुत आसानी से 99 परसेंटाइल स्कोर कर पाओ। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने यहां तक ये वीडियो देख लिया है तो दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। ये वीडियो आपको यहां से बचे हुए 80 दिनों में डेफिनेटली 99 परसेंटाइल दिला सकती है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मन लगाकर पूरे मेहनत से, पूरे फोकस से आप अपनी तैयारी में आगे बढ़ रहे होगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये आपकी तैयारी का सबसे क्रिटिकल फेज चल रहा है। क्यों? क्योंकि दिवाली के पहले आपने अपने आप से जो कमिटमेंट्स करी थी कि एक पोर्शन फिजिक्स का, एक पोर्शन केमिस्ट्री का, एक पोर्शन मैथमेटिक्स का खत्म करके ही मानेंगे, वो नहीं हो पाया। और अभी अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि सर 70% सिलेबस, 60% सिलेबस हमारा पीछे का रह रहा है एंड 30-40% सिलेबस मेरा आगे का हमें करना है। जो हम पीछे पढ़ चुके हैं उसको हमें रिवाइज करना है, बचे हुए सिलेबस को ढंग से पढ़ना है ताकि हम अपने एग्जाम में अच्छा कर सकें। आप चाह तो रहे हो बहुत मेहनत करना, इस समय एनर्जी बहुत आती है बच्चों के पास कि यार तड़फड़ा रहे होते हैं, कुछ तो करें कि सही तरह से हम अपने सिलेबस को खत्म कर पाएं। लेकिन जब किताब उठाते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो कई बार पीछे के चैप्टर्स इतने नए लगने लग जाते हैं कि हिम्मत हारने लग जाते हो आप। और मैं आपको बता दूं, 100 में से लगभग 85 स्टूडेंट्स अपना युद्ध यहीं हारते हैं। यही वो जगह होती है जहां उनको ये एहसास होने लग जाता है कि पता नहीं हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और जब अपने मन में सेल्फ डाउट पैदा हुआ तो डेफिनेटली आपके एफर्ट पर भी आप डाउट करने लग जाओगे और फिर जो आप मेहनत कर रहे हो वो सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। और अगर आपको ऐसे डाउट्स अभी आ रहे हैं तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने यहां तक ये वीडियो देख लिया है तो दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। ये वीडियो आपको यहां से बचे हुए 80 दिनों में डेफिनेटली 99 परसेंटाइल दिला सकती है। लेकिन 99 परसेंटाइल ले आना कोई घर की खेती नहीं है भाई साहब। अथाह मेहनत लगेगी, रातों की नींद आपको कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी, आलस नहीं करना पड़ेगा। और ये सब अगर आप त्यागने के लिए तैयार हो तो अभी भी आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम है कि आप यहां से अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। मैं आपको यहां से पूरी तरह से पढ़ा दूंगा, सिखा दूंगा, समझा दूंगा, बता दूंगा, प्रैक्टिस भी करा दूंगा कि आप यहां से बहुत आसानी से 99 परसेंटाइल स्कोर कर पाओ। लेकिन आसानी से कहने का मतलब यह है कि बिना मेहनत के नहीं। कंटेंट को आसान तरह से समझ के 99 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो, लेकिन उस समझ के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और इसके लिए आपको इस 99 परसेंटाइल को स्कोर करने के लिए आपको पहले अपने एग्जाम को समझना पड़ेगा। आपका एग्जाम एक दिन का कोई एक पेपर नहीं है जिसमें आप ये डिसाइड कर पाओगे कि सर ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको बता दूं सर, पिछले साल के ही पेपर में बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे जिनको लोग कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ पेपर में उनके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के हिसाब से क्वेश्चन आए तो कुछ पेपर में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कंसीडर करे जा रहे थे उनसे सवाल कम आए या नहीं भी आए। आप बिल्कुल इस तरह से पढ़ाई नहीं कर सकते हो कि यह चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यह चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको लोग इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में नहीं रखते हैं और उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके पीछे का कारण है कि एग्जाम में जो रेंज है क्वेश्चन की वो बहुत बड़ी है एग्जामिनर के पास। एक दिन का पेपर नहीं है, बहुत सारे पेपर्स होने हैं तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहली बात तो आपको यह समझना पड़ेगा कि आपको पढ़ाई इस हिसाब से नहीं करनी है कि यह चैप्टर इंपॉर्टेंट है और यह चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मास्टर पढ़ना कैसे है? पढ़ना है आपको एकदम बेसिक से। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि फिजिक्स अगर आप सोचो तो फिजिक्स के आप बेसिकली 4 हिस्से करते हो। फिजिक्स के आप 4 हिस्से करते हो। सबसे पहला हिस्सा आपका कौन सा होता है? सर सबसे पहला हिस्सा हमारा होता है मैकेनिक्स। इसके बाद हमारे पास दूसरा हिस्सा आ जाता है थर्मल फिजिक्स और तीसरा हिस्सा आपके पास आ जाता है ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न और चौथा हिस्सा आपके पास आ जाता है पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो देखो होता क्या है, जो मैकेनिक्स है ना, दिस इज नोन एज ABCD ऑफ फिजिक्स। मतलब अगर आपका मैकेनिक्स में कॉन्सेप्ट हिला हुआ है तो आप ये मान कर चलो कि कभी भी आप कंसेप्चुअली इन चैप्टर्स को नहीं कर पाओगे।
कहीं ना कहीं आप स्टक होगे, फिर आपका समय खराब होगा, फिर आप उन चीजों को समझने के लिए ज्यादा एफर्ट डालोगे, कई बार समझ आएगी और कई बार समझ नहीं आएगी। तो पहली प्रायोरिटी पर आपको आंख बंद करके फिजिक्स में अगर 99 परसेंटाइल प्लस का ख्वाब देखना है तो आपको अपनी मैकेनिक्स बहुत शानदार करनी है। और आपको आपकी मैकेनिक्स शानदार कराने के लिए मैं आपकी प्रिपरेशन में एक बहुत तगड़ा कंट्रीब्यूशन देने जा रहा हूं। और यह कंट्रीब्यूशन है आपके हफ्ते के 2 दिन, एक संडे और एक थर्सडे। ये 2 दिन मुझे आपकी पूरी तरह से चाहिए। इन 2 दिनों में मैं आपके लिए चैप्टर बाय चैप्टर फिजिक्स के बहुत दमदार वन शॉट्स लेकर आ रहा हूं इसी चैनल पर। पहला सेशन आपका स्टार्ट होगा चैप्टर 1 का बेसिक मैथमेटिक्स का 2 नवंबर को, कल, यानी पहला सेशन जिसमें हम बात करेंगे यूनिट्स, डायमेंशन, एरर्स, मेजरमेंट, वेक्टर्स, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। और ये सारे के सारे सेशन स्केड्यूल होंगे कितने बजे सर? 3 PM पे। ये सेशन तो ऑलरेडी स्केड्यूल हो चुका है, तो जाओ चैनल खोलो, चैनल खोलकर नोटिफाई करो और कल 3 बजे पेपर पेन दिमाग लेकर चैनल पर आ जाना। और मैं आपको एकदम बेसिक से, एकदम निचले स्तर से एक बहुत शानदार स्तर तक लेकर जाऊंगा, जहां पर आपके पास एक अच्छी रेंज मिल जाएगी उस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को सही तरह से अटेम्प्ट करने की और उनके आंसर्स निकालने की। बहुत सारी बातें करेंगे अपन, बहुत सारी बातें सिखाएंगे, समझाएंगे, ताकि आप अपनी मैकेनिक्स को शानदार कर सको। ऐसे ही सेकंड सेशन आपका होगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, फिर होगा थर्ड मोशन इन प्लेन का, फिर एनएलएम एंड फ्रिक्शन का, फिर वर्क एनर्जी, पावर, सर्कुलर, सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम एंड कोलिजन, एंड द लास्ट वन इज रोटेशनल मोशन। यहां आपका मैकेनिक्स का एक फेज खत्म होगा, इसके बाद मैकेनिक्स का दूसरा फेज भी शुरू करेंगे। लेकिन पहले आपकी मेहनत इस सेशन में बहुत दमदार होनी चाहिए। एंड आई एम गोइंग टू टेल यू वन मोर थिंग कि ये सेशंस बस केवल कोई सेशन नहीं होने वाले। ये सेशन को आपको अच्छे से पढ़ना है, इसके PDF आपको बहुत आराम से मिल जाएंगे और साथ में आपको पर चैप्टर एक एक प्रैक्टिस शीट भी मिलेगी, जिसको आपको सॉल्व करना है, जिनके क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। और मैं डेफिनेटली आपके कांटेक्ट में रहूंगा ताकि मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड कर सकूं। आपकी मैकेनिक्स को शानदार बनाने की जिम्मेदारी मैं उठाता हूं, लेकिन इस जिम्मेदारी का निर्वहन आपको करना पड़ेगा, आपको मेरे साथ लग के मेहनत करनी पड़ेगी। एंड इफ यू आर रेडी टू डू दैट, पुट थम्स अप इन द कमेंट बॉक्स। और पहले आपकी मैकेनिक्स को शानदार बनाते हैं। अगर आप इस नवंबर के महीने में अपनी मैकेनिक्स अच्छी कर ले गए, हफ्ते में 2 दिन केवल देकर, वो 2 दिन लेकिन पूरे पूरे चाहिए। उस 2 दिन में आप कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे और बचे हुए 5 दिन को आप अपना जो पोर्शन अभी चल रहा है उस पोर्शन को सही तरह से कवर करते रहो, पढ़ते रहो, तो लास्ट मोमेंट पर आपका जो रिवीजन होगा वो बहुत आसान हो जाएगा। आप अपने पूरे कंटेंट को समय रहते एक जगह इकट्ठा कर पाओगे और यही वो समय है जहां पर आपको पुश स्टार्ट करने की जरूरत है। हिम्मत नहीं हारनी है, डीमोटिवेशन नहीं ले आना है अपने जीवन में, मेहनत करनी है और मेहनत से सब कुछ संभव है। और मैं आपको बताऊं कि जेईई मेंस के जो क्वेश्चन पेपर आते हैं उन क्वेश्चन पेपर्स में मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आसान होते हैं। तो आप कभी भी ये मत सोचो कि सर ये चैप्टर बड़ा है या ये चैप्टर कठिन है तो इस चैप्टर को छोड़ देते हैं। उस चैप्टर का आसान सवाल आएगा तो वो आसान सवाल आपसे बनना चाहिए, तभी आपकी दावेदारी आपके एग्जाम में शानदार होगी। और मैं आपको पूरी फिजिक्स यहीं पढ़ा दूंगा, समझा दूंगा, सिखा दूंगा, प्रैक्टिस करा दूंगा। लेकिन the one and only thing that I require from your side is your effort. अपनी ईमानदार मेहनत से मेरे साथ जुड़ जाओ, मैं आपकी तैयारी 99 परसेंटाइल वाली करा दूंगा। उस 99 परसेंटाइल की प्रिपरेशन का पहला चरण कल से स्टार्ट होगा शाम को 3 बजे से। तो मिलते हैं 3 बजे एक अच्छी एनर्जी के साथ, एक अच्छे फोकस के साथ, आपके पेपर पेन और दिमाग के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल एंड हैव अ जर्नी, हैव अ ग्रेट जर्नी फॉर लाइफ। मैं आपको आपके कॉलेज तक आपका हाथ पकड़कर छोड़ने की जिम्मेदारी उठाना चाहता हूं और मुझे यह सौभाग्य प्राप्त आप ही के कारण होगा, आप ही के मेहनत के कारण होगा। तो मन लगाकर मेहनत करते रहिए, आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाते हैं, ठीक है ना? तो मिलते हैं अब आपसे कल की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, मौज करते रहिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए।